हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि खुदा ने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया है कि हम अपने सारे प्यारे भाई बहनों के साथ मिल करके परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर का गुण अनुवाद कर सकें। हालेलुया। और प्रभु परमेश्वर को हम हर पल हर क्षण धन्यवाद देने पाए। Thank you, मेरे Lord. प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावन आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ खुदा तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु तेरी महिमा करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। परमेश्वर तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हैं। खुदावन तूने हमको अब तक संभाला है प्रभु, Thank you, Lord. और यह अवसर तूने दे दिया है कि प्रभु हम तेरी महिमा कर सकें। Yes, Jesus. प्रभु आज्ञा मसीह मंडली पर आने वाले जितने और भाई बहन है प्रभु, जो अभी 7 से 8 और 8 से 9 में प्रचार कर चुके हैं, खुदावन उनको तू आशीष देना, बरकत देना, अपने अनुग्रह में रखना। और जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन इस ठंड के मौसम में जुड़ रहे हैं, खुदावन अपनी आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, ताकि जो वक्त वो आपके साथ गुजारते हैं उस वक्त की का प्रतिफल आप उन्हें आशीष कर दे। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और अब हम चलेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, और आप सब भी हमारे साथ इस आराधना में एकजुट हुई है। प्रेज द लॉर्ड। आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका Hallelujah. Yes, Lord. धन्यवाद. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. प्रभु का वचन है तुझे आग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम को जो माने, कभी भी वो भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। धन्यवाद यीशु। थैंक यू। हालेलुया।
जाग जाएगा, उसने प्रभु को न माना वही एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे, धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे, धरती आकाश दोनों। धन्यवाद। Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, yes. धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आप सभी को जय मसीह की। और आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का हम वेलकम करते हैं आज के डेली डिवोशन में, और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज की रात्रि में एक बार फिर से प्रभु ने हम सभी भाई बहनों को एक साथ जोड़ा, एक साथ अपनी निकटता में बुलाया, ताकि हम प्रभु के वचन को अधिक से अधिक सीख सके, क्योंकि हमारा पिता हमसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो, बहुत प्रेम करता है। क्योंकि हम संसार में रहकर मनुष्यों पर बहुत भरोसा रखते हैं, बहुत ही हम अपने दोस्तों पर, अपने अजीजों पर जो हमारे बहुत क्लोज हैं, उस पर हम जरूरत से ज्यादा भरोसा रखते हैं। जिसे बोलते हैं ना ब्लाइंड फेथ, अंधा विश्वास। ऐसा विश्वास हम अपने दोस्तों पर रखते हैं, लेकिन क्या ऐसा विश्वास हम प्रभु पर रखते हैं? जिन दोस्तों पर, जिस अजीजों पर हम इतना विश्वास रखते हैं, क्या वो हमारे लिए अपने जान दे सकते हैं? क्या वो हमसे इतना प्रेम कर सकते हैं जैसा प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, जैसा हमारे पिता ने हमसे प्रेम रखा कि सारे जगत के लिए अपने इकलौते पुत्र को यीशु के रूप में इस पृथ्वी पर भेज दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु हमें बहुत सी आशीषों से हमें भरना चाहता है, लेकिन क्या हम इसके योग्य बन पा रहे हैं? क्योंकि हम परमेश्वर को कहते हैं कि वो प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, वो वायदों का परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोलता। उसके मुख से निकलने वाला एक एक शब्द जब तक पूरा न हो जाएगा, तब तक वो शब्द वापस न लौटेगा। हालेलुया। बहुत सी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं। हम उन प्रतिज्ञाओं को, उन आशीषों को, उन बरकतों को जो परमेश्वर से हम लेना चाहते हैं, हम लेना तो चाहते हैं, लेकिन इसके बदले में हम क्या इस योग्य बन पा रहे हैं? आज परमेश्वर हमसे यही मेरे प्रियो बात कर रहा है। जब हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसके 7 अध्याय के पहले पद में, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया। हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पाने के लिए सबसे पहले अपने आप को पवित्र बनाकर, यानी पवित्रता में चलकर हमें प्रूव करना होगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है मैं और आप भी उसके समान पवित्र बने, तभी हम उन प्रतिज्ञाओं को पाने के हकदार हैं, अधिकारी हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कौन सी प्रतिज्ञा? जब हमने पढ़ा है 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय का पहला पद। ये प्रतिज्ञा वो प्रतिज्ञा है जब हम 6ठे पद के आखिरी पद में पढ़ेंगे, जहां पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, और वहां पर 14 से 18 पद में लिखा हुआ है। उससे पहले 14 से 17 में लिखा है कि सबसे पहले तो तुम्हें इस संसार में रहकर अलग होना है। किनसे अलग होना है? जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को यानी उसके वचन को ग्रहण नहीं करते। सुनते तो जरूर है, लेकिन ग्रहण नहीं करते, मानते नहीं। और कैसे नहीं मानते? क्योंकि विश्वास नहीं करते। परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, और उस थोड़े समय के लिए तो ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर पर कितना विश्वास रखते हैं, लेकिन जैसे ही हम संसारिकता में आ जाते हैं तो हमारा विश्वास उस समय प्रकट हो जाता है कि हम विश्वास कितना करते हैं। तो विश्वास को हमें पहले तो अपने को आपको जांचना है कि हमारा विश्वास कितना है, हमारा विश्वास हमारे पिता पर कितना है, तभी तो हम उन प्रतिज्ञाओं को पा सकेंगे।
प्रतिज्ञाओं को पाने के लिए, प्रतिज्ञाओं को, उन वायदों को जो परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए दी है, जैसे कि मैंने बताया कि 6 अध्याय की जब हम उस लास्ट पद को पढ़ेंगे और 14 से 18 में लिखा है कि असमान जुए में मत जुतो। संसार में विश्वासी लोग, अविश्वासी लोग, प्रभु को मानने वाले, प्रभु को ना मानने वाले भी है, प्रभु को जानकर उस पर चलने वाले लोग भी नहीं है। हमारे भाई बहन कुछ ऐसे भी हैं जो प्रभु के वचन को तो सुनते हैं, पढ़ते हैं, बकायदा वो रेगुलर है बाइबल पढ़ने में, वचन को पढ़ने में, लेकिन चलते कितना है। ऐसे भाई बहन भी हमारे साथ हैं। लेकिन परमेश्वर कैसा चाहता है? हमें बिल्कुल परफेक्ट चाहता है, पवित्रता में परफेक्ट चाहता है, परमेश्वर के वचन में को फॉलो करने में वो परफेक्ट चाहता है। हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, अपना बड़ा भाई मानकर, अपने परमेश्वर यहोवा को अपना पिता हम मानते हैं, लेकिन हम जानते कितना है? हम जानते कितना है उसे? हम सिर्फ उसे तब तक जानते हैं जब हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, जब हमारे घरों में बीमारियां आ जाती है, घरों में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, चिंताएं आ जाती है, तब हम पिता की तरफ दौड़ते, नहीं तो हम तो संसार की तरफ दौड़ते हैं। सारा सॉल्यूशन हम संसार में ढूंढते हैं, जो कि संसार हमें कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकता। हमें हमारी चिंताओं से, हमारी ट्रबल से, हमारी बाधाओं से, हमारी परेशानियों से वो हमें नहीं निकाल सकता। जब हमें ठोकर लगती है, जब संसार में रहकर जब हमें ठोकर लगती है, जब हम पिता की तरफ दौड़े चले आते हैं, तो परमेश्वर जो प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, वो क्या कहता है? वो जो 6 अध्याय के 10वें पद में क्या लिखा है कि मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये है प्रतिज्ञा। इसको पाने के लिए परमेश्वर के वचन 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय के पहले पद में क्या लिखा? सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिले, परमेश्वर प्रतिज्ञा दे रहा है, हम भी अपने बच्चों को प्रॉमिस करते हैं और हम जानते हैं कि हम अपने बच्चों को क्या क्या चीजें देंगे जो उनकी जरूरत की है। लेकिन हमें अपने पिता से उन प्रतिज्ञाओं के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। यदि हम प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर के वायदों को, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को पाना चाहते हैं, तो हमें सतर्कता बरतनी होगी इस संसार में रहकर, क्योंकि हम संसार में रहते हैं मेरे प्रियो। और परमेश्वर तभी कहता है कि हमें इनसे अलग रहना है, उन अशुद्ध वस्तुओं को छूना नहीं है, उनके बीच में से निकलो, अलग रहो। लेकिन क्या हम अलग रह पाते हैं? ऐसी संगति से हम क्या अलग रह पाते हैं? हमें तो शायद संगति वो बहुत पसंद आती है। हमें दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों को ठट्टों में उड़ाना, दूसरों को अपमानित करना, दूसरों को गाली गलौज करना, दूसरों को हम अनादर देना, उसकी बेइज्जती करना, उसका मजाक उड़ाना, हम ये सब पसंद है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उसमें से, उस संगति में से निकलो। तुम इसलिए नहीं बुलाए गए। तो ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आओ हम। सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिले, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं दी हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। इसका मतलब ये है कि मैं और आप शरीर में भी और आत्मा से भी गंदे हैं। शरीर से में भी गंदे हैं और आत्मा में भी गंदे हैं। शरीर को तो बेशक हम दूसरे मनुष्यों को दिखाने के लिए बहुत ही धर्मी बनते हैं, बहुत धर्मी बनते हैं कि हमारे जैसा परमेश्वर को जानने वाला, परमेश्वर को मानने वाला कोई है ही नहीं। हमसे ज्यादा परमेश्वर के वचन को जानने वाला कोई है ही नहीं। हमसे ज्यादा कोई परमेश्वर के संदेश को सुनाने वाला कोई है ही नहीं। और जो हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम धर्म के धार्मिक कार्यों के रूप में, हमसे ज्यादा कोई नहीं करता। हम जितने दूसरों की हेल्प करते हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं करता। हम कितना प्रभु के नाम का डोनेशन देते हैं या दान देते हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं देता। शायद इसी भ्रम में हम पड़े हैं। परमेश्वर को ना तो मेरे पैसों की, न मेरे दान की, न उन धार्मिक कामों की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है मुझे व आपको, क्योंकि मेरे लिए व आपके लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जान दी है। मेरे प्रियो, ये संसारिक वस्तु जिनके पीछे हम 24 घंटे दौड़ते रहते हैं, ये तो यही छोड़कर हमें जाना है। लेकिन जो चीज हमें साथ लेके जानी है, उसके बारे में हमारे क्या विचार है? इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है यहाँ पर कि तो आओ हम अपने आप के शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। परमेश्वर शुद्धता चाहता है हमारे जीवन में।
हम मुख से तो बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, हम मुख से बहुत बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छे अच्छे उपदेश देते हैं, अच्छे अच्छे संदेश देते हैं, संदेश तो देते हैं, अच्छी बातों को हम करते हैं, लेकिन अंदर की मलिनता को कौन देखेगा? अंदर की अशुद्धता को देखने वाला हमारा पिता है। मनुष्य बेशक ना देखे, मनुष्य आपके बाहरी रूप को देखता, हम भी बाहरी रूप को देखकर बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत इंस्पायर हो जाता है, कितना वो प्यारा भाई है, प्यारी बहन, उसके जीवन को देखकर हम क्या हो जाते हैं? हम बहुत ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारा पिता परमेश्वर जिसकी दृष्टि हमारे बाहरी रूप पर नहीं, मनुष्य बाहरी रूप देखता है, लेकिन हमारा पिता परमेश्वर वो हमारे मन पर उसकी दृष्टि लगी रहती है। हम अपने शरीर के द्वारा तो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम आत्मा में क्या सोचते हैं, आत्मा में हमारी कैसी, हमारा शुद्धता कितनी पाई जाती है, सिर्फ परमेश्वर जानता है। इसलिए वचन लिखता है, वचन में लिखा, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यदि हम हैं धर्मी, मनुष्य को हम बहुत धर्मी दिखाते हैं, तो हम कैसे सिद्ध करेंगे? प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे अंदर बहुत सी ऐसे विचारधाराएं आती हैं कि अरे फलाने व्यक्ति में पवित्र आत्मा है या नहीं। तो क्या पवित्र आत्मा आपको झूठ बोलने के लिए प्रेरित करती है? क्या पवित्र आत्मा आपको दूसरों का निरादर करने के लिए कहती है? या पवित्र आत्मा आपको ये बात के लिए प्रेरित करता है कि आप दूसरों का अपमान करें, गाली गलौज करें? क्या एक सोते से मीठा और खारा पानी निकल सकता है? परमेश्वर का वचन बहुत गंभीर है मेरे प्रियो। सिर्फ पढ़ लेना, उसको सुन लेना और अपने विचार प्रकट करना काफी नहीं है, क्योंकि उससे पहले हमें खुद को चेक करना है। परमेश्वर का वचन कहता, नीति वचन 8 अध्याय के 13 पद में, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। यदि हम परमेश्वर के भय में होकर चले, वो वाला भय नहीं जो गंधक की झील में, वो वाला भय नहीं कि वही डर है सिर्फ हमें, वो भय जो परमेश्वर के प्रेम के प्रति है कि यदि हम ये काम ऐसा बुरा ना करें जिससे हमारा परमेश्वर नाराज हो जाए। हालेलुया। जब हम एक दूसरे से प्रेम करते तो एक दूसरे की बातों को भली भांति जानते हैं कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है। तो जिससे हम प्रेम करते हैं, उसको जो बातें बुरी लगती हैं हम उसे छोड़ देते हैं। तो क्या हमने परमेश्वर के लिए कुछ छोड़ा? अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ छोड़ा? प्रभु यीशु मसीह ने तो अपने जान मेरे लिए, वो आपके लिए, इस पूरे मानव जाति के लिए दे दी, लेकिन इसके बदले में हमने उसे क्या दे रहे हैं? हम उसे हर पल दुखित करते हैं अपने कामों से। मुख से तो बहुत हम बड़ी बातें कहते हैं, धार्मिकता की बातें बोलते हैं, लेकिन हमारे कर्म क्या है, हमारे जीवन की वो एक्टिविटीज क्या दर्शाती हैं? क्या हम सिद्ध कर पा रहे हैं पवित्रता को? परमेश्वर का वचन आज ही सिखा रहा है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। कैसे सिद्ध करें? अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने मुझे व आपको इस पृथ्वी पर जो रखा है ना, हमें इसलिए बुलाया है। परमेश्वर का वचन कहता है ना कि अपनी बुलाहट को आप पहले समझें, अपने चुने जाने को समझें। यदि हम सोचे कि यदि आज हम परमेश्वर में नहीं होते, परमेश्वर ने यदि आज मुझे व आपको नहीं बुलाया होता, तो आज हमारा जीवन कहाँ, किस गर्त में पड़ा होता, किस गर्त में हम पड़े होते। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्र बुलाहट में बुलाया है। उस पवित्र बुलाहट को तो पवित्र करना है हमें, उस पवित्र बुलाहट में अपने जीवन को हमें पवित्र बनाए रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर अशुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि पवित्र होने के लिए बुलाया है। आमीन। परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, लेकिन हमारी अशुद्धता दिन प्रतिदिन इतनी बढ़ती जा रही है। अशुद्धता का मतलब सिर्फ व्यभिचार से मतलब नहीं है, व्यभिचार से ही मतलब नहीं, हम अपने झूठ बोलकर, गलत शब्दों का इस्तेमाल करके, दूसरों का अपमान करके, दूसरों को दोषी ठहराकर, यहाँ तक प्रभु के दासों का अपमान करके
हम ये व्यभिचार, ये अशुद्धता की बातें करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें, यानी मुझे व आपको, परमेश्वर ने अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि हमें पवित्र होने के लिए बुलाया, क्योंकि वो चाहता है कि मैं और आप भी पवित्र बने, क्योंकि मेरा पिता, मेरा प्रभु यीशु मसीह पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड, वो पवित्र है मेरे प्रियो। इसलिए हमें, जब तक हमें परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रखा है, जिस बुलाहट से बुलाया है, उसी बुलाहट में रहकर हमें अपने जीवन को प्रभु के अनुसार चलाना है। और हमें सबसे पहले इस बात को जानना है कि इस पृथ्वी पर जो हम जीवन व्यतीत करें वो सिर्फ क्षण भर का है, वो सिर्फ क्षण भर का है। लेकिन उस अनंत जीवन के बारे में हमें सोचना है। यदि यहाँ पर हमारे कर्म अच्छे होंगे, पवित्रता में बिताए हुए वो काम होंगे, वो जीवन होगा, तब जाकर हम उस जीवन में पहुंच पाएंगे जो जीवन कभी खत्म ना होगा। हालेलुया। ये बात हो रही अनंत जीवन की। परमेश्वर ने इसीलिए तो हमें बुलाया। वो नहीं चाहता कि मैं और आप नाश हो, वो चाहता हर मनुष्य का उद्धार हो। प्रेज द लॉर्ड। क्यों चाहता है परमेश्वर हर मनुष्य का उद्धार हो? ताकि हम ये जान सके कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, परमेश्वर ने इस पूरी मानव जाति से प्रेम रखा। पूरी मानव जाति के लिए ही परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा, उसके बड़े बलिदान के द्वारा, ताकि हम बचाए जा सके। हालेलुया। इसी बुलाहट को हमें हमेशा याद रखना है मेरे प्रियो। और फिलिपियों के पत्र उसके 3 अध्याय के 12 पद में लिखा है, ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका है। बहुत हमें घमंड आ जाता है ना, कि हम थोड़े दिन, बहुत ज्यादा अगर हम वचन पढ़ लेते हैं, जरा सा हमें वचन का ज्ञान हो जाता है तो क्या हो जाता है? घमंड आ जाता है। और सबसे पहले ये घमंड ही मनुष्य को नाश की ओर ले जाता है। घमंड ही मनुष्य को नाश की ओर ले जाता है। चाहे वो घमंड ज्ञान का हो, चाहे वचन के अधिक पढ़ने से, उस ज्ञान से हो, चाहे हमें बहुत ज्यादा तरक्की मिलने से हो, या ज्यादा बहुत बड़ा बैंक बैलेंस हो, या हमें बहुत बड़ा ऊंचा ओहदा मिला हो, या हमारे पास बहुत बड़ी गाड़ी हो, या बहुत बड़ा घर हो। यदि हमारे अंदर घमंड आ गया मेरे प्रियो, तो ये हमारे लिए बहुत ही हानि का कारण होगा। हम उस अनंत जीवन को खो बैठेंगे। इसलिए ये मतलब नहीं, यदि आज परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे अंदर कोई ऐसी लियाकत नहीं, कोई योग्यता नहीं, ये सारी सुख सुविधाएं हम अपने आप से कमा सकें, ये जब तक परमेश्वर का अनुग्रह यदि मेरे जीवन में और आपके जीवन में नहीं है, तो ये सब कुछ पाने के हम योग्य नहीं है। योग्यता से बढ़कर प्रभु ने मुझे वो आपको दिया, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यदि हम अपने पिछले जीवन में झांक कर देखें कि हम क्या थे और अब प्रभु ने कैसे हमें उस ऊंचे स्थान पर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम इस बात पर घमंड ना करें, इस भ्रम में ना आ जाए कि मैं बहुत धर्मी हो चुका हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हो चुका हूँ, मैं सब पा चुका हूँ, मुझे वचन का बहुत ज्ञान है, इसलिए मुझे दूसरों की सुनने की जरूरत नहीं है, मुझे भवन में जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास, मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो सब कुछ वचन का ज्ञान है। अरे पादरी साहब क्या बताएंगे, ये तो मैं बहुत बार पढ़ चुका हूँ, ये पढ़ चुकी हूँ, इसके बारे में मैं बहुत जान चुका हूँ, ये जान चुकी हूँ। वो ये समझे ना कि मैं पा चुका हूँ, ये सिद्ध हो चुका हूँ, यानी कि मेरा जीवन इतना अच्छा है, इतना पवित्रता में बिता रहा हूँ कि मैं सिद्ध हो चुका। इस भ्रम में ना आए। परमेश्वर का वचन कहता है फिलिपियों 3:12 में, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पकड़ा था। आज भी प्रभु मुझे वो आपको पकड़ना चाहता है, ताकि हम नाश ना हो, ताकि हमारा जीवन नाश ना हो, हम उद्धार पा सके। वो हर मनुष्य का उद्धार चाहता है, तभी तो आज भी प्रभु वचन से बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। हम में से कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसके बच्चों का जीवन नाशमान हो, उनके बच्चों का जीवन गलत रास्ते पर जाए। हमारे बच्चे थोड़ी सी कोई गलती कर देते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? हम चिंतित हो जाते हैं। हालेलुया। और पिछले समय मैंने ये गवाही दी थी एक बच्ची की, लेकिन हम अपने अपने बच्चों को भी देख सकते हैं।
जरूरी नहीं कि हम सभी के बच्चे बहुत परफेक्ट हों। कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई कमी जब हम अपने बच्चों में पाते हैं तो बहुत चिंतित हो जाते हैं। बहुत हम कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को सही राह पर ले जा सके, क्योंकि परमेश्वर हर एक एक आशीष का न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो जितनी आशीषें प्रभु ने हमें दी है, जैसे कि मैंने भी बताया, जिन जिन चीजों के कारण हमें घमंड आ जाता है, उन उन आशीषों की भी प्रभु न्याय करेगा कि हम इन सब का इस्तेमाल किन बातों के लिए कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर से हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो, क्योंकि हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है। सिद्ध है तो सिर्फ एक, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हम परमेश्वर से क्या प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, हमारे अंदर कैसा मन उत्पन्न कर? शुद्ध मन उत्पन्न कर। हालेलुया। शुद्ध मन उत्पन्न कर, जैसे कि लिखा है भजन संहिता 5:10 में कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। क्यों जरूरत है नए सिरे से उत्पन्न करने की? हमारे भीतर स्थिर आत्मा को, जो परमेश्वर का आत्मा है, जो परमेश्वर का आत्मा मुझे वो आपको दिया है। परमेश्वर का वचन दाऊद राजा के द्वारा इस वचन में लिखा है कि मेरे भीतर की आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर, क्योंकि हम भीतर की आत्मा को नहीं सुनते। परमेश्वर ने हमें सहायक दिया है, पवित्र आत्मा, उसको नहीं सुनते। उसको हम क्या कर देते हैं? शोकित कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर की बात को हम नहीं सुनते, जब हम पवित्र आत्मा की बातों को नहीं सुनते, उसकी इंडिकेशन को हम नहीं नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमारा जीवन कहाँ चला जाता है? उस गर्त में चला जाता है, अशुद्धता की ओर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने आत्मा, अपने भीतर की आत्मा को नहीं सुना, और आत्मा भी शांत हो जाता है, छोड़ देता है हमारे इन अशुद्ध रूपी कार्यों के लिए, अशुद्धता से भरे हुए जीवन के लिए। इसलिए परमेश्वर से हमें क्या प्रार्थना करनी है? परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर की अस्थिर आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर। हालेलुया। ये तभी उत्पन्न हो पाएगा जब हम प्रभु के वचन को लगातार उस पर मनन करेंगे, उस पर चलेंगे मेरे प्रियो। तब जाकर हमारे अंदर का मन शुद्ध होगा, हमारे अंदर की आत्मा, स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न होगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बताता, दूसरा पत्रस पहले अध्याय के 4 से 8 पद में, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में के संभागी हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है। वो चाहता है कि मैं संसार की बुरी अभिलाषाओं से, जो सड़ाहट के रूप में है, उससे हम दूर हो जाए और ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाए। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। हालेलुया। जब हम इन सब चीजों को परमेश्वर के अनुग्रह में होते हुए इसमें बढ़ते चले जाएंगे और अब तक अपने जीवन में इसे रखे रहेंगे, तो हमें कोई भी ऐसी सड़ाहट, इस संसार की कोई भी अभिलाषा हमें प्रभु यीशु मसीह के पहचान में बढ़ने समय कोई रोक ना सकेगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ। यदि हमें शुद्धता का जीवन बनाए रखना है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। हम इंसान सोचते हैं ना, हम कैसे अपने रिलेशंस को कैसे हम बनाए रखते हैं, कि हम जब किसी एक के रिलेशन में आते हैं, चाहे दोस्ती में हो, चाहे पारिवारिक रूप में हो,
चाहे हम कहीं पर भी रहते हैं, चाहे पड़ोसियों के रूप में हम देखें, जब उनके पास एक बार जाते हैं, 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं, लेकिन जब वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिलता, यानी कि वो हमारी तरफ नहीं आते या हमारे घरों में नहीं आते, हमें रिस्पांस नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, अपने कदम को रोक देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर तो हमारी निकटता में सदा रहता है मेरे प्रियो, लेकिन हम परमेश्वर की निकटता में नहीं आते। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगो अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर का वचन बहुत गंभीर है मेरे प्रियो। उसे दुचित्ते, 2 मन वाले, संसार के लिए कुछ और, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हमारा मन कैसा है। हे दुचित्ते लोगो, 2 चित्त वाले, 2 मन वाले, 2 विचारधाराओं वाले दिखाने के लिए, और लेकिन जो वास्तव में है वह मनुष्य से तो छिपा सकते हैं लेकिन परमेश्वर से नहीं। जो कहावत हम हिंदी में पढ़ते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो, अपने हाथों को शुद्ध करो। परमेश्वर का वचन हमें ये भी सिखाता है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। आज हमारे अंदर भी बहुत से सवाल होते हैं कि हमें परमेश्वर के कोई दर्शन नहीं होते, या परमेश्वर की कोई भी वचन हमें सामने नहीं मिलता, लेकिन कारण यही है क्योंकि हम परमेश्वर की निकटता में नहीं रहते। परमेश्वर हमें वचन के द्वारा इतना अच्छे से समझाता है, इतना अच्छा हमें गाइड करता है, लेकिन उस की गाइडेंस में हम चलना ही नहीं चाहते। कारण ये है कि हम संसार की अभिलाषाओं को छोड़ ही नहीं पाते। परमेश्वर के पास आने के लिए आपको संसार को छोड़ना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब शुरू की बात है, जब लॉकडाउन हुआ था और परमेश्वर ने जब हमें इस्तेमाल करना शुरू किया, तो सच में मेरे प्रियो आपको ये गवाही है हमारी कि हम कैंपस में रहते हैं जहां पर 40 से अबव घर हैं और सभी हमारे मसीह भाई बहन हैं, और बहुत सुंदर सा भवन हमारे कैंपस में है, उसके चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर घर हैं और बहुत सुंदर गार्डन भी है। और जब जैसे ही परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल करना शुरू किया अपनी सेवकाई के लिए, तो आप ये जान लीजिए कि हमें बाहर जाना हमारा बंद ही हो गया। हमसे सवाल यही होता था कि अरे नजर नहीं आते आप, लेकिन जैसे हम परमेश्वर की निकटता में आते हैं तो हमारे से हम संसार से क्या कर देते हैं, हम संसार से ब्रेक कर देते हैं। जब जैसे कि हम देखते हैं, जब 2 लड़का लड़की में प्रेम होता है तो वो कहाँ शुद्ध बुद्ध खो देते हैं, वो किसको किसी की भी आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से इससे बढ़कर प्रेम मेरा व परमेश्वर का, आपका और परमेश्वर के साथ का होना चाहिए। ये संसार की जरूरत नहीं है, संसार नहीं दे सकता। जो प्रभु आपको देगा वो संसार आपको नहीं दे सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उनके बीच में से निकलो। संसार में तो जरूर रखा है, लेकिन एक उद्देश्य के लिए, ताकि अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करें। संसार में तो हमें रहना है, लेकिन उन बातों को, उनकी बुराइयों को, उनकी अशुद्धता को अपने जीवन में नहीं लाना है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। अपने हाथों को शुद्ध करो, हे दुचित्ते लोगों अपने हृदयों को भी शुद्ध करो। प्रेज द लॉर्ड। और अपने आप को हम शुद्ध तभी बना सकते हैं वचन के अनुसार। वचन के द्वारा ही हम अपने आप को शुद्ध बना सकते हैं, क्योंकि वचन के द्वारा ही परमेश्वर हमसे बात करता है। और हम परमेश्वर की बात सुनना ही नहीं चाहते। परमेश्वर की बात को सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि हम संसार की बातों को ज्यादा सुनते हैं, इसलिए हमारा ध्यान संसार की तरफ है। जब हम परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, और उसकी बातों को सुनने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को अधिकाई से पढ़ना होगा, अधिकाई से हमें परमेश्वर की निकटता में रहना होगा, तभी परमेश्वर के गाइडेंस में आप अपने पवित्रता के जीवन में चल पड़ेंगे। परमेश्वर ऐसा ही जीवन मेरा व आपका देखना चाहता है मेरे प्रियो।
परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 33 पद में, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो। पेड़ को कैसे अच्छा कहेंगे? क्योंकि उसके फलों को हम पहले देखते हैं। फलों की पहचान से ही पेड़ की पहचान होती है। यदि फल अच्छे लगे हैं तब हम कहेंगे हाँ पेड़ ये अच्छा है, क्योंकि फल देता है। लेकिन हम उस पेड़ को बुरा या निकम्मा तब कहेंगे जब उसमें कोई भी फल नजर नहीं आता। लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में व आपके जीवन में वो फल हमेशा देखना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो फल जो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है, परमेश्वर से प्रार्थना करें वो फल सदैव जब भी प्रभु आए तो वो फलों को हमारे अंदर देख सके। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष दे और आज का वचन हम सबके जीवन के लिए बहुतायत से आशीषित होने पाए और हम प्रभु के इस वचन के अनुसार 2 कुरिन्थियों 7:1 के अनुसार अपने शरीर और आत्मा की सब मलिनता को से शुद्ध करें, अपने शरीर को और अपनी आत्मा को, और परमेश्वर का भय रखते हुए अपनी पवित्रता को हम सिद्ध करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपको कोटि कोटि नमन करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए जो प्रभु जी आपने हमें दिए। खुदावंद सच में खुदावंद ईश्वर आज आप बहुत प्रेमी पिता हैं। खुदावंद आप हमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं खुदावंद, और प्रभु जी चाहते हैं खुदावंद कि हमारा जीवन नाश ना हो। आप चाहते हैं अपने अशुद्धता के जीवन से हम फिर कर शुद्ध मन को रख सके, शुद्धता में अपने जीवन को बिता सके, अपने शरीर और अपने आत्मा की मलिनता से अपने आप को हम शुद्ध रख सके। प्रभु ऐसा करने के लिए हमें अपने सामर्थ्य से पढ़ना खुदावंद। हम अपने आप को यदि कमजोर पाते हैं पिता, अपने वचन के माध्यम से पिता परमेश्वर आप अपने में बढ़ाए खुदावंद। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद अपने तमाम भाई बहनों के लिए जो खुदावंद ईश्वर राजा आपकी निकटता में बैठे हैं पिता। हर एक को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक एक के जीवन को प्रभु जी आप आशीष दे पिता। आज का वचन खुदावंद ईश्वर राजा हर एक के हृदयों को आर पार छेद दे पिता, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके वचन के आईने में अपने आप को देख सके कि हम हैं क्या। हम लोगों को दिखाने के लिए, संसार को दिखाने के लिए तो बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर हम आपको क्या दिखा पाएंगे। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद प्रभु जी हम वो कर सके जो प्रभु जी आप हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। हम आपकी इच्छाओं को आपकी बताए मार्ग पर चलने वाले बन सके। ऐसा करने के लिए हमें समझ बुद्धि ज्ञान देना खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भाई बहन खुदावंद बैठे हैं और जो वचन को सुन रहे हैं या जो ऑफलाइन सुनेंगे पिता, उनके परिवारजनों को भी पिता हम आपके हाथों में सौंपते खुदावंद। ये वचन खुदावंद ईश्वर राजा हर एक के जीवन पर आशीष का कारण बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता जितने भी बीमार है खुदावंद सभी को प्रभु जी आप चंगाई प्रदान करना खुदावंद। और जो निराशा में है, जो हताशा में पिता परमेश्वर किसी न किसी चिंता में ग्रसित है पिता, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मांग लेती खुदावंद, क्योंकि जीवन पिता परमेश्वर आपके नाम से बचने पाए। वो पिता परमेश्वर अपनी दृष्टि खुदावंद संसार की ओर न लगाकर खुदावंद अपनी दृष्टि वो प्रभु जी आप पर लगा सके। वो ये जान सके खुदावंद कि प्रभु जी आप ही हैं जो इन्हें उनकी विपरीत हालातों से निकालने के लिए समर्थ है पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा तमाम दास दासियों के लिए, तमाम भाई बहनों के लिए जो खुदावंद आपके वचन की सेवकाई को करते पिता, हर एक को आशीष देना पिता। हर एक की मिनिस्ट्री पर पिता परमेश्वर आपकी आशीष हो और खुदावंद आप भी होकर बड़ी ईमानदारी से खुदावंद ईश्वर राजा अपनी सेवकाई को अंजाम दे सके। अपनी सेवकाई के द्वारा खुदावंद आपको वो आगे रखने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद जो कि पिता परमेश्वर आपके बेटे व बेटियां जो खुदावंद यीशु मसीह आज इस महीने में पिता परमेश्वर उस बड़े दिन की तैयारी में है पिता परमेश्वर। तैयारियों में तो है खुदावंद, लेकिन उसके पीछे के मकसद को वो सीख सके कि प्रभु यीशु मसीह आप इस दुनिया में क्यों आए। उस मकसद को, उस उद्देश्य को वो जान सके कि उसके पीछे कितना बड़ा बलिदान प्रभु यीशु मसीह आपने हम सबके लिए दे दिया। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं कि वही प्रेम
हम भी आपसे करने वाले बन सके, आपको धन्यवाद करने के लिए आपके सम्मुख आ सके। प्रार्थना विनती करते पिता, जितने भी भाई बहन खुदावन इस पेज पर आकर या अन्य पेजेस पर आकर आपके वचन की सेवकाई को करते पिता, हर एक को प्रभु जी अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना। प्रार्थना विनती करते पिता, आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी आपकी सामर्थ से भरकर खुदावंद आपके अपने जीवन से आपके नाम की महिमा करने वाले बन सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से, कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर स्मिता बर्वे जो भोपाल से है परमेश्वर के वचन को लाएंगे, और बहुत सुंदर आवाज परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया है। उनको सुंदर आवाज से उनके द्वारा परमेश्वर की इस महिमा को आप सुन सके कि प्रभु ने किस प्रकार से अपनी दासी को अपनी सेवकाई के लिए चुना है। और 8 से 9 बजे पास्टर विनय अल्फ्रेड जो छत्तीसगढ़ से परमेश्वर के वचन को लेकर आएंगे। और कल सैटरडे है, इसलिए 9 बजे सिस्टर विनीता शलमोन जो दाहोद से हैं, वो भी परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगी। इन सभी भाई बहनों को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थना में याद रखें, और हम एक दूसरे को भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें जो निरंतर रेगुलर परमेश्वर की संगति में डेली डिवोशन में आकर जुड़ते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे, और प्रभु आप सभी को भी अपनी सेवकाई में भरपूरी से इस्तेमाल करें। प्रेज द लॉर्ड।